नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो हमने श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, इसमें हम दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय दोस्तों संविधान, समाजशास्त्र और दोस्तों हम दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों हमने दोस्तों संविधान और दोस्तों इतिहास के दोस्तों 50-50 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद मैंने दोस्तों ज्योग्राफी की दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपरों की क्लास है वो शुरुआत की थी दोस्तों। पूरी तरह से दोस्तों हमारी दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा, जीआईसी की परीक्षा, नेट दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हेड मास्टर और दोस्तों आरएस प्री और दोस्तों यूपीएससी दोस्तों प्री के एग्जामों पर बेस्ड है दोस्तों। पूरी तरह से दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर पूछे गए, उन्हीं की हम दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चले दोस्तों शुरुआत कर रहे थे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों भूगोल के दोस्तों ज्योग्राफी के हमारे दोस्तों 7 क्लासें हम दोस्तों अपलोड कर चुके थे दोस्तों, जो हमने दोस्तों संरक्षण अधिकारी के और सेकंड ग्रेड के 2 पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों चौथा पेपर है सेकंड ग्रेड का दोस्तों। 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों, ये दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की दोस्तों सेकंड ग्रेड की दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों 31 जुलाई 2019 को दोस्तों। इसका पार्ट हम दोस्तों 1, 2 और 3 करेंगे दोस्तों। इसे हम 3 पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो नंबर 8 है। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। आने वाले समय में दोस्तों आपसे यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि रासायनिक अपक्षय का एक रूप है दोस्तों, यानी कि दोस्तों रासायनिक दोस्तों जो अपेक्षय हैं दोस्तों, इसका रूप यहाँ पर दोस्तों एक दिया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों सिलिका पृथक्करण। क्या होगा दोस्तों? सिलिका पृथक्करण, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों डिसिलिकेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिसिलिकेशन। तो दोस्तों सिलिका का अर्थ होता है दोस्तों हमारी दोस्तों जो बारीक दोस्तों जो मृदा होती है उसका दोस्तों जो पृथक्करण दोस्तों जो रूप होता है दोस्तों, वही दोस्तों रासायनिक अपक्षय का एक रूप माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मृदा से संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट दोस्तों जो हमारे दोस्तों यूपीएससी पीरी के द्वारा दोस्तों पूछे गए थे दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों अक्सर दोस्तों मृदा अपर्दन। दोस्तों अक्सर दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी दोस्तों एग्जामों में ट्रेंड में दोस्तों बन रही है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं दोस्तों मृदा अपर्दन क्या होता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों इसका हमेशा इंग्लिश वर्ड देने पर दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सॉयल इरोजन। क्या नाम है दोस्तों? सॉयल इरोजन। तो दोस्तों सॉइल इरोजन क्या होती है दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, हमेशा इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना दोस्तों। सॉइल इरोजन दोस्तों मृदा की दोस्तों जो ऊपरी परत का दोस्तों हमारी दोस्तों जो मृदा होती है पृथ्वी के दोस्तों जो ऊपरी भाग है दोस्तों जो क्रस्ट होती है भू परपटी होती है, तो मृदा का दोस्तों जो ऊपरी जो परत होती है उसका कटाव और दोस्तों जो बहाव होता है वही मृदा अपर्दन कहलाता है। अपर्दन का मतलब है दोस्तों उसका उस जगह से खिसक जाना, अपर्दन हो जाना दोस्तों। तो मृदा की दोस्तों ऊपरी परत का कटाव और दोस्तों जो बहाव होता है यही मृदा अपर्दन कहलाता है। या इसे दोस्तों एक और बात हम नाम कह सकते हैं कि मृदा के आवरण का, मृदा का दोस्तों जो बाहरी आवरण होता है दोस्तों इसका विनाश होना दोस्तों मृदा अपर्दन कहलाता है या दोस्तों सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन इंपोर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी पीरी द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, जानना शानदार क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की दोस्तों एनसीईआरटी में दोस्तों एक तथ्य दिया गया है दोस्तों जो अक्सर दोस्तों एग्जामों में दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो टीजीटी एग्जाम हो दोस्तों, नेट जीआरएफ कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो मृदा के हमारे दोस्तों जो सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि दोस्तों धरातल पर दोस्तों जो मृदा के दोस्तों जो सूक्ष्म कणों होते हैं ना दोस्तों, उनकी दोस्तों जो हटने की दर होती है, यानी कि दोस्तों जो मृदा अपर्दन की दोस्तों जो अपर्दन की दोस्तों जो दर होती है, कहने का मतलब है दोस्तों की धरती के दोस्तों जो मृदा के सूक्ष्म कणों का दोस्तों जो हटने की दर होती है, या इसे कम कर सकते हैं दोस्तों कि मृदा अपर्दन की दोस्तों जो दर होती है ना दोस्तों, वह दर दोस्तों मिट्टी की परत में जो हमारी दोस्तों जो मिट्टी की परत होती है दोस्तों उसमें कणों के जुड़ने की जो क्रिया होती है उसी के समानांतर होती है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों जिस स्थिति में दोस्तों या जिस क्रम में दोस्तों मिट्टी के परत में दोस्तों कणों के जुड़ने की दोस्तों जो दर होती है दोस्तों, वही दोस्तों धरातल पर से दोस्तों कणों की उन मिट्टी के कणों की हटने की दर भी होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों मृदा के सूक्ष्म कणों के धरातल से हटने की दर वही होती है दोस्तों जो मिट्टी की परत के कणों में जुड़ने की होती है दोस्तों। याद रखना शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मृदा अपर्दन किस किस के कारण होता है आप जानते हो दोस्तों, पवन के द्वारा दोस्तों हमारी दोस्तों जो विंड होती है दोस्तों उसके द्वारा भी दोस्तों मृदा अपर्दन होता है दोस्तों, जल के द्वारा भी दोस्तों मृदा अपर्दन होता है दोस्तों की दोस्तों 4 प्रकार का होता है, फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। समुद्री लहरें दोस्तों जो हमारी होती है दोस्तों CO जो तरंगे होती है दोस्तों उनके द्वारा भी दोस्तों मृदा अपर्दन होता है। दूसरा हमारे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो पूछा जाता है वही दोस्तों मृदा अवकर्षण। क्या नाम है दोस्तों? मृदा का अवकर्षण हो जाना, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सॉयल डिग्रेडेशन।
क्या कहा जाता है दोस्तों, सोयल डिग्रेशन। तो दोस्तों सोयल डिग्रेशन क्या होता है दोस्तों, अक्सर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों इंग्लिश मीनिंग ही दोस्तों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी मीनिंग देते हैं दोस्तों आप सब समझ जाते हैं। तो दोस्तों सोयल डिग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो मृदा की दोस्तों जो उर्वरता होती है, यानी कि दोस्तों जो हमारी मृदा का दोस्तों जो उपजाऊपन होता है दोस्तों, उसका खत्म हो जाना या उसका नाश हो जाना, उसका ह्रास हो जाना दोस्तों। तो दोस्तों मृदा की उर्वरता में कमी होना, उसका ह्रास हो जाना या उसका दोस्तों विनाश हो जाना, यही दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा अवकर्षण कहलाता है। यानी कि दोस्तों हमारी मृदा अगर दोस्तों जो मिट्टी है दोस्तों हमारी दोस्तों, अगर उसमें उपजाऊपन नहीं है दोस्तों, तो हम इसे दोस्तों सोयल डिग्रेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों, सोयल डिग्रेशन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों एक तथ्य आता है दोस्तों, मृदा संरक्षण। क्या आता है दोस्तों, मृदा संरक्षण। तो दोस्तों मृदा संरक्षण क्या होता है दोस्तों, सोयल कंजर्वेशन। तो बात करते हैं दोस्तों सोयल कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों मृदा अपरदन के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मृदा अवकर्षण के दोस्तों सोयल डिग्रेशन दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, और दोस्तों मृदा संरक्षण। दोस्तों ये वैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एनसीईआरटी के दोस्तों जो 11वीं की दोस्तों जो बुक आती है उसमें भी सब आपको तथ्य दिए गए हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों सोयल जो कंजर्वेशन होता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो सोयल मृदा का संरक्षण। तो दोस्तों मृदा को संरक्षित कब किया जाएगा, जब उसका दोस्तों अवकर्षण हो गया हो। सीधी सी बात है दोस्तों, यानी कि किसी भी अगर मिट्टी की दोस्तों उर्वरकता में अगर कमी हो गई हो दोस्तों, तो उसी को बचाना ही हम दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों, मृदा संरक्षण कहेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मृदा संरक्षण करना, जिसमें दोस्तों मृदा का संरक्षण करना जिसमें दोस्तों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। हमारी दोस्तों जो मिट्टी होती है, अगर हम उसकी उर्वरता को बनाए रखेंगे दोस्तों, तो यही दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों, मृदा संरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण करना जिसमें दोस्तों मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। किसको बनाए रखना दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, तथा उसमें दोस्तों मृदा अपरदन उस दोस्तों सही को रोकना। जो मिट्टी का दोस्तों जो बहाव हो रहा है ना, उसकी बाहरी परत का उसकी क्रस्ट का दोस्तों उसको रोकना, और दोस्तों जो उसका क्षय हो रहा है दोस्तों, जो उसमें कमी होती जा रही है दोस्तों, नाश हो रहा है उसको रोकना ही दोस्तों मृदा संरक्षण कहलाता है दोस्तों, आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जीआईसी एग्जाम में दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों कि सन 1953 में एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम आता है दोस्तों केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। क्या नाम है दोस्तों, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों कि केंद्रीय मृदा संरक्षण दोस्तों जो बोर्ड है हमारा दोस्तों, सेंट्रल सोइल कंजर्वेशन दोस्तों जो बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी दोस्तों। इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछे गए थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हमने दोस्तों इसको थोड़ा बहुत करंट से रिलेटेड कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये 2018 में दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों 2019 में, तो इस वजह से दोस्तों 2017 की दोस्तों आर्थिक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2000 यहाँ पर 17-18 दिया गया था, हमने उसको दोस्तों थोड़ा बहुत चेंज करके दोस्तों यहाँ पर से 2023 और 24 कर दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों अपडेट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों 2023 और 24 के अनुसार भारत में चना उत्पादक राज्यों का क्रम बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक इकोनॉमी से लिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों जितने भी ऐसे राज्य दोस्तों जो दोस्तों चना उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान पर है, उनके दोस्तों 4 राज्य दिए गए थे दोस्तों, उनका हम क्रम जमाना है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों चना उत्पादन में सबसे प्रमुख है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है दोस्तों, राजस्थान का तीसरा स्थान है, वहीं कर्नाटक का दोस्तों इसमें चौथा स्थान आता है दोस्तों। इसी दोस्तों अगर यही क्रम अगर हम देखें ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर दोस्तों, कर्नाटक चौथे स्थान पर दोस्तों चना उत्पादन करने में प्रमुख स्थान रखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो दालों का दोस्तों जो उत्पादन करते हैं ना, वो भी दोस्तों यही प्रथम 3 राज्य करते हैं। मध्य प्रदेश का दालें उत्पादन करने में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा और राजस्थान का तीसरा ही दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चना उत्पादन और दालें उत्पादन और दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में ये तीनों ही राज्य दोस्तों प्रथम है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर दोस्तों, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे। तो फिर गौर करना दोस्तों, चना दाल और सोयाबीन, चना दाल और सोयाबीन इन तीनों में दोस्तों प्रथम सेकंड और थर्ड राज्य कौन से हैं दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों राजस्थान। दोस्तों चना उत्पादन, दालें उत्पादन और सोयाबीन उत्पादन में दोस्तों प्रथम सेकंड और थर्ड है दोस्तों। इंपोर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिक लगा लीजिएगा दोस्तों। चना उत्पादन में, दाल उत्पादन में और सोयाबीन उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है दोस्तों, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों कुछ पचले ऐसे दोस्तों जो से आपके लोगों से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों इकोनॉमी सर्वे दोस्तों 2023 और 24 के अनुसार।
क्वेश्चन है दोस्तों कि चावल दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों 2023 चावल चॉइस के अनुसार दोस्तों तेलंगाना, यूपी और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करते हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों तेलंगाना, जबकि इससे पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 2023-24 के अनुसार दोस्तों तेलंगाना प्रथम राज्य बन चुका है। गेहूं की बात करें तो दोस्तों यूपी, एमपी और पंजाब दोस्तों प्रथम, सेकंड और थर्ड स्थान पर है दोस्तों यूपी, एमपी और दोस्तों पंजाब गेहूं उत्पादन करने में। वहीं दोस्तों मक्का का उत्पादन करने में दोस्तों कर्नाटक, बिहार, कौन सा दोस्तों कर्नाटक और दोस्तों बिहार और दोस्तों जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्य हैं दोस्तों 11 जो मक्का का उत्पादन करते हैं। लेकिन दोस्तों कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मक्का दोस्तों कर्नाटक भी उत्पादन करता है और दोस्तों रागी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कौन करता है दोस्तों कर्नाटक। 11 दोस्तों रागी का दोस्तों जो उत्पादन करने वाले दोस्तों जो राज्य हैं दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, कौन सा दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके बाद में हमारा दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य आता है दोस्तों ये रागी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य दोस्तों रागी का उत्पादन करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों सेट एग्जाम हुआ था दोस्तों 2023 में दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रागी का। उसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मोटा अनाज की। दोस्तों ये परीक्षा में लिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मोटा अनाज होता है दोस्तों हमारे दोस्तों जो मिलेट्स होते हैं दोस्तों, इनका दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है दोस्तों हमारा राजस्थान। कौन करता है दोस्तों राजस्थान। तो दोस्तों जो मोटा अनाज है दोस्तों जो मिलेट्स होते हैं दोस्तों, तो राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों कर्नाटक और दोस्तों तीसरे स्थान पर हमारा दोस्तों अगला राज्य आ जाता है दोस्तों वही दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यार ना इंपॉर्टेंट ये पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मिलेट्स का। वहीं बात करते हैं दोस्तों तूर। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों तूर का नाम सुना होगा दोस्तों, जो तुहर होती है हमारी दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों कर्नाटक राज्य। कौन सा दोस्तों कर्नाटक राज्य और इसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों यूपी हमारा दोस्तों तुहर का उत्पादन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है दोस्तों कर्नाटक करता है। तो दोस्तों आपके लागू स्थान में दोस्तों 3 ऑप्शन हो गए दोस्तों, मक्का, रागी और दोस्तों तूर का दोस्तों जो उत्पादन करने वाला दोस्तों जो सबसे प्रमुख राज्य है दोस्तों वही दोस्तों कर्नाटक। कौन है दोस्तों कर्नाटक। तो मक्का, रागी, तूर और दोस्तों जो इसके अलावा दोस्तों सूरजमुखी का भी दोस्तों उत्पादन कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करेंगे दोस्तों मूंगफली। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों मूंगफली के दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों गुजरात और नंबर 2 है दोस्तों राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान का मूंगफली उत्पादन करने में कौन सा स्थान है दोस्तों दूसरा स्थान है, और तीसरा आ जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मूंगफली दोस्तों उत्पादन करने में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान दोस्तों गुजरात का है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों 2023-24 के अनुसार दोस्तों यारना, और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। वहीं बात करें दोस्तों रेपसीड और सरसों का उत्पादन। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सरसों उत्पादन करने में दोस्तों हमेशा दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि सरसों उत्पादन करने वाले प्रथम 4 राज्य कौन से हैं या प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोस्तों रेपसीड और दोस्तों सरसों उत्पादन करने में दोस्तों अपना स्थान रखते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो दोस्तों सरसों उत्पादन करने में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है। मोटा अनाज दोस्तों उत्पादन करने में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा दोस्तों जो तिलहन होती है दोस्तों उसमें भी दोस्तों प्रथम स्थान है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों हमारे दोस्तों जो मक्का हो गई दोस्तों, रागी हो गई, तूर और दोस्तों सूरजमुखी, ये दोस्तों तूर। इसके अलावा दोस्तों एक और आती है दोस्तों सूरजमुखी। कौन सी दोस्तों सूरजमुखी। दोस्तों ये 4 ऐसी फसलें हैं दोस्तों जिसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तुहर होगी दोस्तों, रागी होगी, मक्का होगी दोस्तों, सूरजमुखी। दोस्तों हम 2022-23 की दोस्तों 23 और 24 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मक्का, रागी और तूर और सूरजमुखी का दोस्तों सबसे उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कर्नाटक है दोस्तों। तो मक्का में दोस्तों कर्नाटक और बिहार आ जाएगा, रागी में दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु आ जाएगा, तुहर में दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र आ जाएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों तिलहन की। किसकी दोस्तों तिलहन की। तो दोस्तों तिलहन में भी दोस्तों राजस्थान हमारा दोस्तों प्रथम स्थान पर रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश और दोस्तों जो गुजरात है दोस्तों ये तिलहन उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। कहाँ पर दोस्तों तिलहन दोस्तों हमारे दोस्तों जिनसे तेल निकाला जाता है, तो वही दोस्तों तिलहन उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दोस्तों गुजरात का। दोस्तों यहाँ से दोस्तों कपास के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल का। नहीं दोस्तों, अब वर्तमान में दोस्तों 2023-24 के अनुसार दोस्तों जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है वो गुजरात फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और दोस्तों तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारा कपास है दोस्तों इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों गुजरात के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा और तेलंगाना के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों राजस्थान किन किन चीज़ों में प्रथम है दोस्तों। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों सरसों। तो सरसों में दोस्तों सबसे प्रमुख है दोस्तों राजस्थान, जिसके बाद में दोस्तों यूपी और एमपी आता है। वहीं दोस्तों तिलहन की बात करें तो दोस्तों
तिलहन में दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या होगा दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इसका प्रमुख हो जाएगा। और मोटा अनाज में दोस्तों राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश 3 प्रमुख राज्य हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों जूट का नाम सुना होगा। किसका दोस्तों? जूट। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी सेकंड ग्रेड पहले भी पूछ चुकी है, एक बार फिर देखिएगा दोस्तों। जूट और दोस्तों जो गेस्ता का दोस्तों जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों, मेस्ता का दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, बिहार और असम तीनों राज्यों के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पर है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार और दोस्तों असम में। तो दोस्तों गुजरात किन किन चीज़ों में प्रमुख है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मूंगफली हो गया। क्या होगा दोस्तों? मूंगफली हो गया। कपास हो गया। क्या होगा दोस्तों? मूंगफली और कपास में दोस्तों प्रमुख स्थान पर है दोस्तों हमारा दोस्तों गुजरात। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राजस्थान का दोस्तों सरसों, तिलहन और मोटा अनाज में दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कर्नाटक, मक्का, रागी, तूर और सूरजमुखी में प्रमुख स्थान है। वहीं दोस्तों हमने बात की थी दोस्तों चना, दालें और दोस्तों जो हमारे सोयाबीन में दोस्तों प्रथम राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। दूसरा राज्य दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों महाराष्ट्र की चर्चा की थी। और तीसरा राज्य दोस्तों कर्नाटक था, ये भी हमने चर्चा की थी दोस्तों राजस्थान की, सॉरी दोस्तों राजस्थान की। तो दोस्तों इकोनॉमी सर भी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों। भूकंपीय तरंगों के लिए हमारे दोस्तों जो भूकंपीय दोस्तों जो तरंगे होती है उनके लिए दोस्तों पृथ्वी के मध्यांतर का, किसका दोस्तों? पृथ्वी के अभ्यंतर का किस मंडल को मंद वेग मंडल कहलाता है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे होती है दोस्तों, जो पी तरंगे, एस तरंगे और दोस्तों जो यल तरंगे होती है दोस्तों, ये पृथ्वी के दोस्तों जो दुर्बल मंडल होता है ना दोस्तों, उसे दोस्तों जिसे हम दोस्तों मंद वेग मंडल कहते हैं, वहीं पर दोस्तों ये प्रवेश करती है। उसके बारे में फिर संपूर्ण जानकारी फिर कभी प्राप्त करेंगे दोस्तों, लेकिन वर्तमान बार इसके समय दोस्तों कुछ फैक्ट है दोस्तों उसकी चर्चा करते हैं। तो भूकंपीय तरंगे दोस्तों जहाँ पृथ्वी के दोस्तों अंदर ये प्रवेश करती है दोस्तों, पी तरंगे, एस तरंगे और यल तरंगे, उसे दोस्तों मंद वेग मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मंद वेग मंडल लेंगे दोस्तों लो वेलोसिटी जोन। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो मंद वेद जो मंडल है दोस्तों इसे लो वेलोसिटी और जोन भी कहते हैं। दोस्तों उस मंडल का नाम आता है, इसका दोस्तों अन्य नाम देखने को मिलता है, वही दोस्तों दुर्बल मंडल। कौन सा दोस्तों? दुर्बल मंडल। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे होती है वो हमेशा दोस्तों दुर्बल मंडल में हो करीब दोस्तों प्रवेश करती है दोस्तों यार ना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एस्टीनोस्फीयर। क्या नाम है दोस्तों? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों इंग्लिश में भी एस्टीनोस्फीयर। इस वजह से दोस्तों ये शब्द आप लोगों में लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एस्टीनोस्फीयर, या से दोस्तों दुर्बल मंडल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों भूकंप के बारे में दोस्तों। वो प्रमुख दोस्तों जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों भूकंप हम बोलते हैं दोस्तों सिस्मो। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूकंप हम दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों जियोसिस्मो। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक जो विज्ञान होता है दोस्तों वह दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इनकी भूकंप का दोस्तों अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश शब्द याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिस्मोलॉजी। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो भूकंप होता है दोस्तों ये दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, 2 सिद्धांतों से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आता है दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दोस्तों जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं जो हैरी हेस मोदी के द्वारा दिया गया था दोस्तों सन 1960 के लगभग दिया गया था, उसमें दोस्तों उसी जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो दोस्तों हमारा भूकंप की चर्चा भी हम वहीं पे करनी होती है। वहीं दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों प्रत्याशा पुनःस्थल सिद्धांत के, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो इलास्टिक रिबाउंड दोस्तों जो थ्योरी थी दोस्तों जो किसने दी थी दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो इलास्टिक रिबाउंड दोस्तों जो थ्योरी है दोस्तों एच.एफ. रीड ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? एच.एफ. रीड ने दी थी। और दोस्तों हम इन दोनों सिद्धांतों की दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, जहाँ दोस्तों पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो भूकंप होता है दोस्तों जो सिस्मोलॉजी होता है दोस्तों वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों जो हैरी हेस मोदी ने दिया दोस्तों, वहीं दोस्तों प्रत्याशा पुनःस्थल का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दोस्तों इन दोनों से जुड़ा हुआ है दोस्तों यारना भूकंप दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि दोस्तों जो समान भूकंपीय दोस्तों जो तरंगे होती है क्या होती है दोस्तों, समान भूकंपीय तीव्रता वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं, यानी कि दोस्तों वह स्थान दोस्तों जिनकी दोस्तों तीव्रता एक समान है। जैसे मान लीजिए किसी स्थान की दोस्तों तीव्रता 7 है तो कुछ अन्य स्थान भी ऐसे हैं दोस्तों जिनकी तीव्रता 7 है। उन समान भूकंपीय तीव्रता वाले दोस्तों जो स्थानों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है ना दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों आइसोसिस्मोमल लाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? समभूकंपीय रेखा।
लेकिन दोस्तों कभी भी दोस्तों मुझे ये दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों कभी भी हिंदी में देखने को नहीं मिला। हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा दोस्तों इंग्लिश में ही देखने को मिला है दोस्तों यार ना। हमेशा इंग्लिश वर्ड ही आप लोगों को दिया जाता है। तो समान भूकंप ये दोस्तों जो वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं दोस्तों तीव्रता वाले, उनको हमेशा दोस्तों आइसोसिस्मोमल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोमल लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों आइसोसिस्मोमल लाइन दोस्तों इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर दोस्तों आपको सिस्मोमल शब्द दे दिया जाए दोस्तों, उसका अर्थ होता है दोस्तों भूकंप, और आइसो का मतलब होता है दोस्तों समान। क्या होता है दोस्तों? आइसो का मतलब होता है दोस्तों समान। तो दोस्तों आइसोसिस्मोमल लाइन दोस्तों इसे कहा जाता है समान भूकंपीय तीव्रता वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा दोस्तों आइसोसिस्मोमल लाइन कहलाती है। इसी प्रकार का दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा गया है कि एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को, यानी कि दोस्तों वह भूकंप दोस्तों जो एक ही समय पर आने वाले दोस्तों भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है, यानी कि मान लिया जाए दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमारे राजस्थान में भूकंप आया, गुजरात में भी भूकंप आया दोस्तों, महाराष्ट्र में भी अगर भूकंप आया, अगर दोस्तों तीनों एक ही समय पर आए ना, तो इन दोस्तों तीनों क्षेत्रों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होगी दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों होमोसिस्मोमल लाइन। क्या कहा जाता है दोस्तों? होमोसिस्मोमल लाइन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जबकि हमने दोस्तों इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों होमोस्फीयर। तो दोस्तों हम इन्हें होमोस्फीयर का मतलब चर्चा की थी दोस्तों सम मंडल की। किसकी दोस्तों? सममंडल की। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो समान है दोस्तों भूकंपीय दोस्तों वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं दोस्तों जो एक ही समय पर आए हैं दोस्तों, उन स्थानों पर भूकंप उनको मिलाने वाली रेखा दोस्तों होमोसिस्मोमल लाइन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा दोस्तों? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? आप सभी जानते हो दोस्तों जो सिस्मोग्राफ होता है दोस्तों, एक दोस्तों यंत्र होता है दोस्तों, एक स्केल होता है। तो दोस्तों जो भूकंप की दोस्तों तीव्रता मापता है, यानी कि दोस्तों ये भूकंप कितनी तीव्रता के साथ में आया है दोस्तों पृथ्वी के ऊपर दोस्तों, वो उस मापने वाला दोस्तों जो यंत्र होता है उसे दोस्तों भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप का लेखन करने वाला, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। सिस्मो का मतलब हो जाएगा दोस्तों भूकंप, और ग्राफ का मतलब होगा उस भूकंप को चित्रित करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। लेकिन दोस्तों ये तो दोस्तों उस हमारे स्केल का नाम है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उस जो तीव्रता मापने वाला है दोस्तों जो स्केल है तो कितने प्रकार के दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों यार है ना दोस्तों। यहाँ से हमारे दोस्तों नेट जी आ रहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS प्री, UPSC प्री के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले दोस्तों जो यंत्र है दोस्तों जो स्केल है दोस्तों कौन कौन से हैं। नंबर 1 है दोस्तों रोसीफेरेल स्केल। कौन सा दोस्तों? रोसीफेरेल स्केल। तो दोस्तों जो रोसीफेरेल दोस्तों जो स्केल होता है इस पर भी दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और इसमें दोस्तों जो संख्याएं प्रदर्शित होती है दोस्तों वो दोस्तों 1 से लगाकर 11 तक होती है। कितनी दोस्तों? रोसीफेरेल दोस्तों जो स्केल होता है दोस्तों जिस पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, ये दोस्तों 1 से लगाकर दोस्तों इसमें दोस्तों 11 तक की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो उत्कीर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों? उत्कीर्ण होती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा स्केल आता है जिसका नाम आता है दोस्तों मरकरी स्केल। क्या नाम है दोस्तों? मरकरी स्केल। दोस्तों जो मरकरी दोस्तों जो स्केल होता है दोस्तों ये अनुभव आधारित स्केल होता है। कैसा होता है दोस्तों? जो मरकरी दोस्तों जो स्केल होता है दोस्तों ये एक दोस्तों अनुभव आधारित स्केल होता है दोस्तों। कैसा दोस्तों? अनुभव, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों किसी भी व्यक्ति के दोस्तों अनुभवों के आधार पर दोस्तों इस मरकरी स्केल में दोस्तों भूकंप की तीव्रता का ज्ञापन किया जाता है दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो संख्या दोस्तों जो निर्धारित होती है वो दोस्तों 1 से लगाकर दोस्तों 12 तक होती है। कितनी दोस्तों? मरकरी स्केल में दोस्तों जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इसमें दोस्तों 1 से लगाकर दोस्तों 12 तक दोस्तों संख्याएं दोस्तों प्रदर्शित की जाती है दोस्तों इस स्केल के ऊपर। तो दोस्तों यार ना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि रोसीफेरेल स्केल पर दोस्तों जो प्रदर्शित संख्या होती है वो 1 से दोस्तों 11 तक होती हैं। वहीं दोस्तों मरकरी स्केल पर, किस पर दोस्तों? मरकरी स्केल पर दोस्तों ये अनुभव आधारित होता है, और दोस्तों इस पर दोस्तों 1 से लगाकर 12 तक दोस्तों संख्याओं का दोस्तों क्रम निर्धारित होता है। वहीं दोस्तों सबसे बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रिक्टर स्केल का। दोस्तों रिक्टर दोस्तों जो स्केल होता है दोस्तों वो 1 से 10 तक, कहाँ से दोस्तों? 1 से 10 तक दोस्तों इस पर संख्या दोस्तों निर्धारित होती है, और प्रत्येक दोस्तों जो गुणक होता है दोस्तों यानी कि 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, प्रत्येक दोस्तों जो गुणक होता है ना दोस्तों वो 10 के गुणांक में चलता है। कितने दोस्तों चलता है दोस्तों? प्रत्येक दोस्तों जो खंड होता है यानी कि दोस्तों 1 से 10 का मतलब है दोस्तों 1 से 2 पर जाने पर 10 गुना भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी, 2 से 3 पर जाने पर बाद पर दोस्तों पुनः 10 गुना दोस्तों भूकंप की तीव्रता बढ़ेगी, यानी कि दोस्तों ये 10 गुना भूकंप की तीव्रता पर चलता है।
अब दोस्तों यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जीआईसी की परीक्षा के दौरान दोस्तों कि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा भाग है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों इलाहाबाद गुजरात। दोस्तों इसका निर्माण भूकंप के द्वारा हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि इलाहाबाद दोस्तों जो गुजरात में दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है दोस्तों, भूकंप के द्वारा। आपको पता होगा दोस्तों सन 1819 के लगभग दोस्तों गुजरात के क्षेत्र में दोस्तों भूकंप आया था दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों वहाँ पर दोस्तों गुजरात में दोस्तों एक इलाहाबाद का निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों, इलाहाबाद का। तो दोस्तों ये इलाहाबाद का निर्माण दोस्तों गुजरात में दोस्तों भूकंप की क्रिया के द्वारा हुआ था। इंपोर्टेंट है, शानदार है। तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र दोस्तों सिस्मोग्राफ है। और दोस्तों 3 स्केल है दोस्तों, रोसीफेरल स्केल दोस्तों, मरकरी स्केल दोस्तों, रिक्टर स्केल। इंपोर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आप लोगों के सामने दोस्तों लेटेराइट मृदा। कौन सी दोस्तों, लेटेराइट मृदा। दोस्तों हमने दोस्तों पहले ही पार्ट में आप लोगों से दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों, जब लेटेराइट मृदा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जलोढ़। तो दोस्तों जो लेटेराइट हमारी दोस्तों जो मृदा होती है दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि लेटेराइट मृदा का दोस्तों निर्माण सामान्यतः कब होता है। हमने दोस्तों जिस दिन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अगर हम इसका दोस्तों उत्तर देखें तो दोस्तों लेटेराइट मृदा का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में होता है दोस्तों जहां होते हैं, इसका उल्लेख हो दोस्तों उच्च तापमान। दोस्तों हमने बात की थी दोस्तों कि जहां पर उच्च तापमान होगा और दोस्तों भारी वर्षा होगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों अत्यधिक वर्षा, तो लेटेराइट मृदा का निर्माण वहीं होगा दोस्तों। कहाँ होगा दोस्तों, जहाँ पर उच्च तापमान, कैसा दोस्तों, उच्च तापमान और दोस्तों भारी वर्षा हो दोस्तों, वहीं पर दोस्तों लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। इंपोर्टेंट है दोस्तों और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम दोस्तों मृदा के बारे में। यहाँ से दोस्तों हमारे दोस्तों यूपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनने के लिए दिया जा चुका है दोस्तों, और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं दोस्तों हमेशा दोस्तों यूपीएससी परी में भी और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनने की संभावना रहती है कि मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह हम दोस्तों चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों जो आपको हमेशा दोस्तों कन्फ्यूजन कर सकते हैं। वो है दोस्तों नंबर 1 का दोस्तों मल्च बनाना। दोस्तों मल्च बनाना क्या होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों मृदा संरक्षण की तकनीक है। क्या है दोस्तों, जो मल्च बनाना होती है दोस्तों ये भी एक प्रकार की दोस्तों मृदा संरक्षण की तकनीक है। क्या होता है दोस्तों कि पौधों के बीच में, किसके बीच में दोस्तों, पौधों के बीच में दोस्तों अनावृत भूमि जैव पदार्थ, दोस्तों पौधों के बीच में दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो अनावृत दोस्तों जो भूमि होती है दोस्तों, और दोस्तों जो जैविक पदार्थ होते हैं दोस्तों, जैसे प्रवाल से दोस्तों जो पौधों के बीच की दोस्तों जो अनावृत भूमि होती है दोस्तों उन्हें दोस्तों जैविक पदार्थों के द्वारा दोस्तों जैसे दोस्तों जो प्रवाल से दोस्तों ढक दी जाती है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों जो मिट्टी की दोस्तों जो आर्द्रता होती है दोस्तों वो बनी रहती है। अतः दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मृदा संरक्षण का दोस्तों उपाय किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मिट्टी की दोस्तों उर्वरता क्षमता बनी रहेगी दोस्तों तो मिट्टी का संरक्षण होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है दोस्तों मल्च बनाना। क्या कहते हैं दोस्तों, मल्च बनाना। दूसरी आती है दोस्तों वेदिका फार्मिंग। क्या होता है दोस्तों, वेदिका फार्म। तो दोस्तों वेदिका फार्म लागू ने आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो पहाड़ी राज्य होते हैं दोस्तों वहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है दोस्तों मृदा संरक्षण के लिए। तो दोस्तों ये जो वेदिका क्या होती है दोस्तों, ये एक चौड़ी दोस्तों समतल सोपान पे, किसी दोस्तों चौड़ी तथा दोस्तों समतल सोपान पे दोस्तों वेदिका जो होती है ना दोस्तों ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, तीव्र ढालों पर। यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं दोस्तों वहाँ पर दोस्तों समतलीय दोस्तों जो सोपान बना दिए जाते हैं। जो वेदिका है हमारी होती है दोस्तों, वेदिका के बारे में जाने लोगों को पढ़ाता दोस्तों, जो हमारे यज्ञ होते हैं उसी के समान दोस्तों 4 स्थलों से दोस्तों बनी होती है दोस्तों वेदिका, और ये तीव्र ढलानों पर बनाई जाती है जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है दोस्तों। इसे दोस्तों मृदा संरक्षण होता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा दोस्तों समोच्च रेख की जुताई। दोस्तों समोच्च रेख की जुताई भी दोस्तों वहीं पर की जाती है दोस्तों हमारे दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर, यानी कि दोस्तों तीव्र ढालों पर। कहाँ पर दोस्तों, तीव्र ढालों पर। तो दोस्तों जो हमारी समोच्च रेख की दोस्तों जो जुताई होती है दोस्तों ये पहाड़ी ढलानों पर। कहाँ पर दोस्तों, पहाड़ी दोस्तों ढलानों पर प्राकृतिक अवरोधक जल को रोकती है। तो दोस्तों जो पहाड़ी दोस्तों जो हमारे इलाके होते हैं दोस्तों वहाँ पर दोस्तों जो तीव्र ढलानें होती है वहाँ पर दोस्तों समोच्च रेख की दोस्तों जुताई कर दी जाती है, जिससे दोस्तों जो समोच्च रेख की जुताई के द्वारा दोस्तों जो पानी होता है वो उनमें भर जाता है और उस पानी का दोस्तों बहाव नहीं होता है दोस्तों। इससे दोस्तों मृदा संरक्षण किया जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं बहेगा दोस्तों तो मिट्टी की दोस्तों जो ऊपरी परत है दोस्तों वो भी नहीं बहेगी, अतः मिट्टी का संरक्षण होगा। अगले ही आती है दोस्तों हमारी दोस्तों रक्षक मेखला।
कौन सी दोस्तों, रक्षक मेखला। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों मृदा संरक्षण में दोस्तों मल्च बनाना। नंबर 2 है दोस्तों वेदिका फार्म। नंबर 3 है दोस्तों समोच्च रेखी जुताई। और नंबर 4 है दोस्तों रक्षक मेखला। कौन सी दोस्तों, रक्षक मेखला। तो दोस्तों रक्षक मेखला क्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों जो तटीय प्रदेशों में, कहाँ पर दोस्तों, तटीय प्रदेशों में व शुष्क प्रदेशों में, कहाँ पर दोस्तों, तटीय प्रदेशों में व शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए दोस्तों वृक्ष में कतारें लगाई जाती है। यानी कि दोस्तों एक ही लाइन में दोस्तों बहुत सारी दोस्तों पेड़ों की दोस्तों कतारें लगा दी जाती है दोस्तों, ताकि दोस्तों उनके द्वारा दोस्तों जो पवन की गति है उसको धीमी किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों पवन के द्वारा दोस्तों मिट्टी का अपरदन होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि मिट्टी का दोस्तों जो अपरदन होता है दोस्तों जल के द्वारा, पवन के द्वारा और दोस्तों समुद्री लहर, इन तीनों के द्वारा भी इसका अपरदन होता है। तो दोस्तों तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में दोस्तों पवन की गति को रोकने के लिए दोस्तों वृक्ष की एक लाइन में दोस्तों कतारें लगा दी जाती है, ताकि दोस्तों रक्षक, जिन्हें हम दोस्तों रक्षक मेखला कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला है हमारा दोस्तों 5वां नंबर है दोस्तों समोच्च रेखीय रोधिकाएं। यानी कि दोस्तों समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों पत्थर, घास और दोस्तों जो मृदा का उपयोग किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा दोस्तों एक रोधिका का निर्माण कर दिया जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों वृक्ष की कतारें लगाई गई, उसी प्रकार दोस्तों पत्थर की दोस्तों दीवार बनाना, घास की दोस्तों बड़ी बड़ी दोस्तों जो ऊंची लंबी वाली जो घास होती है हमारे, उसका प्रयोग करना, मृदा का उपयोग करके दोस्तों इसमें रोधिकाएं उत्पन्न की जाती है दोस्तों, ताकि मृदा का दोस्तों क्या ना हो दोस्तों, कटाव न हो। वहीं आते हैं दोस्तों चट्टान बांध। दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि चट्टान बांध एक किस प्रकार की दोस्तों तकनीक है। ये दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों मृदा संरक्षण की तकनीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए दोस्तों एक बांध बना दिया जाता है, जिसे दोस्तों हम चट्टान बांध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल के प्रवाह को कम करने के लिए दोस्तों जो बांध बना दिए जाते हैं उन्हें दोस्तों चट्टान बांध कहते हैं। यारना शानदार है। वहीं दोस्तों अगला आता है दोस्तों हमारा 7वां दोस्तों भिन्न भिन्न फसलों को उगाना। दोस्तों यानी कि दोस्तों एक के बाद में दोस्तों एक दूसरी फसल उगाना, दूसरी के बाद में तीसरी फसल उगाना, ये दोस्तों इनकी दोस्तों फसलें बदल बदल के उगाना दोस्तों, इसके द्वारा भी दोस्तों मृदा का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फसल उगाने में दोस्तों मिट्टी का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान होता है, और उन दोस्तों फसलों के द्वारा दोस्तों मिट्टी का संरक्षण भी किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ दोस्तों मृदा संरक्षण की तकनीकें थी दोस्तों, जिनमें नंबर 1 दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध और भिन्न भिन्न फसलों को उगाना। हमारा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अपेक्ष से क्या होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों अपेक्ष से क्या होता है दोस्तों, तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तापमान परिवर्तन के द्वारा, तुषार क्रिया के द्वारा पौधों व प्राणियों और मनुष्य की दोस्तों जो क्रियाकलाप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तापमान में परिवर्तन होने पर तुषार क्रिया के द्वारा प्राणियों व पौधों व मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा दोस्तों जो अनावृत सेलों का दोस्तों जो टूटना और दोस्तों क्षय होता है दोस्तों, जो चट्टानें होती है दोस्तों जो टूट जाती है उनका दोस्तों जो क्षय होता है दोस्तों, यही दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, अपक्षय कहलाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार, ठीक है दोस्तों। अपक्षय क्या होता है याद रखना। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो दोस्तों तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के दोस्तों एक पुराने क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कथन और कारण दिए गए थे दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन में दोस्तों कथन सही था, कारण गलत था, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर कथन और दोस्तों कारण को दोस्तों सही कर देंगे दोस्तों। कथन दिया गया है दोस्तों कि हवाएं या पवनें दोस्तों धीमी गति से बहती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारे दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों वो दोस्तों धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है, बिल्कुल सही बात दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रेशर है दोस्तों अगर वो कम है दोस्तों तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो पवन है दोस्तों वो कैसी बहेगी दोस्तों, धीमी गति से बहेगी दोस्तों, कैसी बहेगी दोस्तों, धीमी गति से बहेगी। यानी कि हवाएं धीमी गति से बहती है दोस्तों जब दाब प्रवणता, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रेशर होता है दोस्तों अगर वो कम है दोस्तों तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो पवन होगी वो धीमी गति से बहेगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कथन बिल्कुल सही है। कारण आप लोगों को क्या दिया गया था दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया था, हमने उसको सही करके लिख दिया है दोस्तों कि दोस्तों जो दाब प्रवणता होती है, हमारा दोस्तों जो प्रेशर होता है दोस्तों, जो हाई प्रेशर होता है दोस्तों, दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं
दूर दूर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है दोस्तों? दूर दूर। बस दोस्तों यही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था कि पास पास पाई जाती है, नहीं दोस्तों। दाब प्रवणता दोस्तों तब कम होती है दोस्तों जब समदाब दोस्तों जो रेखाएं होती है, सम का मतलब है दोस्तों कि समान, दाब का मतलब है दोस्तों दाब, यानी कि समान दाब वाली दोस्तों जो रेखाएं होती है, अगर वो दोस्तों दूर दूर पाई जाती है, अगर दोस्तों वो दूर दूर पाई जाती है तो दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता क्या होती है दोस्तों? कम होती है। दोस्तों कथन सही है दोस्तों, कारण भी दोस्तों सही है, हमने इसको सही करके लिख दिया है ताकि दोस्तों आप कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों कि दोस्तों जब दाब प्रवणता कम होती है दोस्तों तब दोस्तों समदाब रेखाएं दोस्तों दूर दूर पाई जाती है दोस्तों। चले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्यों आया है, और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी तक पूछे गए थे दोस्तों विभिन्न एग्जामों में, उनकी चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कथन सही कर दिया है हमने दोस्तों, कारण भी दोस्तों सही करके लिख दिया है आप लोगों के सामने, जो है कि कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। चलते दोस्तों, हमेशा दोस्तों जो पवन होती है हमारी दोस्तों वो HP का मतलब है दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारी हवाएं होती है दोस्तों, जो पवनें होती है दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बिल्कुल सही बात दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जैसे कि मतलब जैसे कि किसी पहाड़ी के ऊपर दोस्तों अगर पानी को दोस्तों डाला जाए तो दोस्तों पानी पहाड़ी से गिर के दोस्तों कहाँ आएगा दोस्तों? नीचे आएगा। यानी कि पहाड़ी कैसी दोस्तों ऊंची है और दोस्तों उसका दोस्तों जो निचला चट है वो दोस्तों नीचा है, अतः पानी ऊपर से नीचे आएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो पवन होती है वो भी दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। सही है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे दोस्तों कि दाब प्रवणता क्या होती है दोस्तों। दाब प्रवणता का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों दो स्थानों के मध्य, किन के मध्य दोस्तों? दो स्थानों के मध्य दाब के कम होने की दोस्तों जो दर होती है दोस्तों, दो स्थानों के मध्य दाब के कम होने या अधिक होने की दोस्तों जो दर होती है दोस्तों वो दाब प्रवणता कहलाती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों, जो हमारा प्रेशर होता है दोस्तों हवाओं के द्वारा दोस्तों एक प्रेशर बनाया जाता है दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर दोस्तों, उसे हम दोस्तों दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दाब प्रवणता कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दो स्थानों के मध्य दाब के कम होने की दोस्तों जो दर होती है दोस्तों वो दाब प्रवणता कहलाती है। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा एक टॉपिक आता है दोस्तों समदाब रेखा है, यानी कि दोस्तों समदाब का रेखा का मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता वाली वो रेखाएं दोस्तों जिनका दाब समान है दोस्तों उन्हें हम दोस्तों समदाब रेखाएं कहते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इंग्लिश वर्ड दिया गया है, याद रखना इंपोर्टेंट है, स्थान दोबारा है कि दोस्तों जो समदाब रेखाएं होती है दोस्तों उन्हें हम दोस्तों आइसो बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसो बार। आइसो का मतलब वही बात क्वेश्चन दोस्तों समान हो जाएगा दोस्तों, और बार का मतलब दोस्तों जो रेखाएं हमारा दोस्तों जो दाब होता है, प्रेशर होता है, हम इसे दोस्तों बार के रूप में मापते हैं। तो दोस्तों समुद्र तल पर दोस्तों समान दाब वाली दोस्तों जो रेखाओं को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों उसे दोस्तों समदाब रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों समुद्र तल पर दोस्तों समान दाब वाली स्थानों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों उसे हम दोस्तों समदाब रेखा या उसे हम दोस्तों आइसो बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसो बार। तो इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, आइसो बार क्या होता है दोस्तों? समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है वो दोस्तों समदाब रेखा या आइसो बार कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जब समदाब रेखाएं दोस्तों पास पास होती है, कैसी होती है दोस्तों? मान लिया जाए दोस्तों कुछ ऐसी रेखाएं दोस्तों जो पास पास में, दोस्तों जो समदाब रेखाएं होती है दोस्तों अगर वो पास पास होती है तो इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता अधिक है। कैसी है दोस्तों? दाब प्रवणता अधिक है। दोस्तों यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी गया है दोस्तों कि दोस्तों जब समान रेखाएं दोस्तों अगर समदाब रेखाएं अगर पास पास होती है इसका मतलब होता है दोस्तों कि दाब प्रवणता अधिक है, क्योंकि दोस्तों नजदीक है ना दोस्तों, नजदीक है दोस्तों, पास पास है दोस्तों, निकट निकट है दोस्तों, तो दाब प्रवणता अधिक होगी। तभी तो रेखाएं दोस्तों पास पास में है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों समदाब रेखाएं क्या होती है? जो समान दाबों को, समदाब स्थानों को मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है वो समदाब रेखा कहलाती है। अगर ये रेखाएं अगर पास पास है इसका मतलब है दोस्तों कि जो दाब प्रवणता है वो अधिक है दोस्तों, अर्थात पवनें तेज चल रही है, क्योंकि दोस्तों पवनें कहाँ से कहाँ चलती है दोस्तों? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि जब समदाब रेखाएं दोस्तों जब पास पास होती है इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता अधिक है और पवनें तेज चलेगी दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था कि दोस्तों समदाब रेखाएं जब दूर दूर होती है तो इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता कम है। कैसी है दोस्तों? दाब प्रवणता दोस्तों कम है दोस्तों। याद रखना, जब रेखाएं दोस्तों दूर दूर होगी इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता कम होगी और पवनें दोस्तों मंद गति से चलेगी। कैसी चलेगी दोस्तों? मंद गति से चलेगी या धीमी चलेगी दोस्तों। तो पवनें दोस्तों धीमी गति से चलेगी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों कि जब दाब प्रवणता कम होती है दोस्तों
तो दोस्तों रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, दूर दूर होती है दोस्तों, याद रखना। जबकि क्वेश्चन में दिया गया था पास पास दोस्तों, जो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अर्थात हम इसका मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि कथन सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब पवन अगर धीमी गति से बहती है, इसका मतलब है दोस्तों कि दाब प्रवणता क्या है दोस्तों, कम। तो पवनें धीरे धीरे चल रहेगी और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दाब प्रवणता कम है। दोस्तों कथन में आप लोगों को दिया गया है कि पवनें धीमी गति से बहती है, इसका अर्थ है दोस्तों कि जब दाब प्रवणता कम होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कथन सही है दोस्तों। और कारण हमने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि जब दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं दोस्तों दूर दूर पाई जाती है। यानी कथन सही है दोस्तों और कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। इस वजह से दोस्तों कथन और कारण सही है और व्याख्या करता है। इस वजह से हमने दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया दोस्तों, क्यों आया कैसे आया, इस हमने चर्चा की दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दोस्तों वायुमंडल द्वारा दोस्तों जो दाब लगाया जाता है दोस्तों, जो वायु भार लगाया जाता है दोस्तों, उसी को हम दोस्तों वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम दोस्तों वायुमंडलीय दाब कहते हैं दोस्तों। यार ना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा दोस्तों जो लगाया जाने वाला दोस्तों जो भार होता है, इसे दोस्तों हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका मापन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों कि वायु दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सामान्यतः दोस्तों हम इसे दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक है दोस्तों बैरोमीटर, या कभी कभी दोस्तों बैरोमीटर के साथ में दोस्तों इसमें मरकरी का प्रयोग कर लिया जाता है, तो दोस्तों हम इसे दोस्तों मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों वह यंत्र दोस्तों जिसमें दोस्तों दाब या वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वो है दोस्तों बैरोमीटर। कभी कभी दोस्तों हम दोस्तों मरकरी बैरोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, या कभी कभी दोस्तों हम 14 बैरोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, तो मरकरी बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर। इसी प्रकार दोस्तों कभी कभी दोस्तों हम वायुमंडल का मापन करने के लिए दोस्तों निदर्व, क्या नाम है दोस्तों, निदर्व बैरोमीटर या एनीरोइड बैरोमीटर का प्रयोग भी करते हैं। किसका दोस्तों, निदर्व बैरोमीटर या दोस्तों एनीरोड, कौन सा दोस्तों, निदर्व बैरोमीटर या एनीरोड बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों दो प्रकार के यंत्रों से माप सकते हैं। बैरोमीटर, जिसे दोस्तों हम सामान्यतः दोस्तों मरकरी बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर भी कहते हैं। दोस्तों इसकी इकाई कौन सी है, यानी कि दोस्तों जो हमारा वायु दाब होता है दोस्तों, तो दाब प्रवणता की दोस्तों जो मापने की दोस्तों जो इकाई कौन सी है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों मिली बार। एम, मिली का मतलब दोस्तों एम और बार का मतलब बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम दाब प्रवणता को किस में मापते हैं, या वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं दोस्तों, मिली बार में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, मिली बार में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो अच्छे किस्म के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब बैरोमीटर की दोस्तों जो रीडिंग होती है दोस्तों अगर वो अचानक गिरने लग जाए, दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब को मापने का दोस्तों जो यंत्र बैरोमीटर, अगर उसकी रीडिंग अगर अचानक गिरने लग जाए, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि वायुमंडलीय दोस्तों दाब कम हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो वायुमंडलीय दोस्तों दाब कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इसके संकेत भी पूछे गए हैं कि अगर वायुमंडलीय दोस्तों अगर दाब कम हो रहा है तो ये किसकी ओर संकेत करता है, दोस्तों ये संकेत करता है दोस्तों तूफान की ओर, कि तूफान आने वाला है। क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम हो गया है, हवाएं दोस्तों वहाँ से बाहर चली गई है, वहाँ पर लो प्रेशर दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों, और दोस्तों चक्रवात आने की दोस्तों संभावना भी है दोस्तों। अगर दोस्तों बैरोमीटर की दोस्तों रीडिंग अचानक नीचे गिर रही है दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों कि वायुमंडलीय दोस्तों दाब कम हो गया है, और दाब कम हो गया यानी कि दोस्तों लो प्रेशर वहाँ पर बन चुका है। लो प्रेशर बन गया है दोस्तों, तो तूफान आ सकता है दोस्तों, और चक्रवात भी आ सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों आप लोगों को इसी क्वेश्चन में दिया जा सकता है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए दोस्तों कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है दोस्तों, बैरोमीटर की अगर दोस्तों रीडिंग बढ़ रही है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि वायुमंडलीय दोस्तों दाब अधिक हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यानी कि दोस्तों हाई प्रेशर वहाँ पर जनवर्ट हो रहा है। जिस स्थान पर दोस्तों बैरोमीटर का दोस्तों जो रीडिंग है वो अचानक अगर बढ़ रही है दोस्तों, तो वहाँ पर होगा दोस्तों कि वायुमंडलीय दोस्तों जो दाब है वो बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों हाई प्रेशर दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जनरेट हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसके कुछ संकेत होते हैं दोस्तों जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों वायुमंडलीय का अगर दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है दोस्तों कि मौसम साफ है, इसी वजह से दोस्तों वहाँ पर हाई टेम्परेचर दोस्तों जनरेट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रति चक्रवात आने की दोस्तों संभावना है। दोस्तों एक होता है दोस्तों चक्रवात, एक होता है दोस्तों प्रति चक्रवात, दोनों अलग अलग होते हैं। फिर कभी दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बारे में कैसा लगा दोस्तों, साफ मौसम और प्रति चक्रवात दोस्तों वायुमंडलीय दोस्तों जो दाब बढ़ने से के मौसम के संकेत होते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये रहना दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर मान लिया जाए दोस्तों कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए,
क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए और धीरे 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 अचानक बढ़ने भी लग जाए। क्वेश्चन है दोस्तों कि अचानक बैरोमीटर की रीडिंग अपने आप गिर जाए और धीरे धीरे वापस उठने भी लग जाए दोस्तों, यानी कि ऊपर चढ़ने लग जाए, तो इसका क्या संकेत होगा दोस्तों? इसका संकेत दोस्तों कि वर्षा होने वाली है। क्या होगा दोस्तों? वर्षा होने वाली है, यानी कि दोस्तों रेन होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अगर मान लिया जाए दोस्तों बैरोमीटर की दोस्तों अगर रीडिंग अचानक गिर जाए और गिरने के बाद में दोस्तों अगर वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे दोस्तों, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि दोस्तों वर्षा होने वाली है। क्या होने वाली है दोस्तों? वर्षा होने वाली है दोस्तों। अब वही बात करेंगे दोस्तों कि वायुदाब की दोस्तों खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वायुदाब की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों ग्यूरिक नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों, जिसने लगभग दोस्तों 1651 के लगभग दोस्तों वायुदाब की खोज की थी। किसकी दोस्तों? वायुदाब की खोज की थी दोस्तों ग्यूरिक नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों, जिसने दोस्तों 1651 के लगभग दोस्तों इसकी खोज की थी वायुदाब की। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों कि वायुदाब के द्वारा दोस्तों वर्षा नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हाई प्रेशर से दोस्तों जब लो प्रेशर जनरेट होगा तो हवाएं चलेगी, और हवाएं चलेगी दोस्तों बादलों को बुलाएगी और वर्षा कर सकती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मेघों को भी ये प्रभावित करती है। पवन विंड दोस्तों जो होती है, हवाएं होती है, उनको नियंत्रित करती है। अभी हमने आप लोगों को इसे समझा दोस्तों कि अगर दाब प्रवणता अधिक है दोस्तों तो दोस्तों हवाएं दोस्तों तेज चल सकती है। उसी प्रकार दोस्तों दाब प्रवणता अगर कम है तो हवाएं दोस्तों मंद चलेगी, यानी कि जो पवन को नियंत्रित करती है, तूफान को भी नियंत्रित करता है। कौन दोस्तों? दाब प्रवणता, इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी बात याद रखना दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि वायुदाब को प्रभावित करने वाला कौन कौन से दोस्तों, यानी कि वायुदाब। अब दोस्तों वायुदाब किस किस को कंट्रोल कर रहा था? वर्षा को, बादलों को, पवन को और तूफान को। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुदाब को कौन प्रभावित करता है? दोनों क्वेश्चन अलग है कि वायुदाब किसको प्रभावित कर रहा है और वायुदाब को कौन प्रभावित करते हैं। नंबर एक है दोस्तों तापमान। दोस्तों जो तापमान होता है, तापमान और दोस्तों जो दाब प्रवणता होती है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? व्युत्क्रमण होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर तापमान कम होगा तो दोस्तों जो दाब होगा वो ज्यादा होगा। वहीं दोस्तों अगर ताप अधिक है दोस्तों तो दाब कम होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? प्रेशर कम होगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ताप और दाब में दोस्तों व्युत्क्रमण का संबंध होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं दोस्तों जो ऊंचाई के द्वारा भी दोस्तों दाब दोस्तों जो प्रवणता दोस्तों जो वायु दाब होता है, ये भी दोस्तों इसको प्रभावित करती है ऊंचाई भी, क्योंकि दोस्तों जब जैसे जैसे हम दोस्तों ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं दोस्तों, तो वायु दाब क्या होता है दोस्तों? कम होने लगता है दोस्तों, प्रेशर हमारा कम होने लगता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। वहीं दोस्तों जो पवनें होती हैं वो भी दोस्तों वायु दाब को प्रभावित करती है, क्योंकि दोस्तों हमारा दोस्तों जो वायु दाब होता है वो हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की ओर जनरेट होता है, याद रखना। वायु का दोस्तों जो संगठन होता है दोस्तों, ये भी क्या करता है दोस्तों? वायु दाब को क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है। और दोस्तों अगला है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन, या जिसे हम दोस्तों अपकेंद्रीय दोस्तों बल कहते हैं, ये भी दोस्तों क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी जो हमारा वायु दाब होता है दोस्तों इसको कंट्रोल करता है दोस्तों। तो दोस्तों वायु दाब को प्रभावित करने वाले कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य थे, सीधे ताप हो गया, दाब हो गया दोस्तों, पवन हो गए दोस्तों, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो गया। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का आज का हमारा दोस्तों ये आखिरी प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद में हम दोस्तों इस पेपर के दोस्तों 2 वीडियो और लेकर आएंगे दोस्तों, जिनमें आप लोगों से दोस्तों बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दोस्तों ज्वारीय वन किससे संबंधित है? क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में ज्वारीय वन किससे संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो ज्वारीय वन होते हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्तों आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? आर्द्र उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों, इन्हें हम दोस्तों ज्वारीय वन कहते हैं दोस्तों। इन्हीं की श्रेणी में आते हैं दोस्तों हमारे ज्वारीय वन आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हो दोस्तों हमारे ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से दोस्तों पौधे इसकी दोस्तों श्रेणी में आते हैं, या और किन किन नदियों के डेल्टा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि वे वन जहाँ नदियों का दोस्तों ताज़ा पानी, वे वन दोस्तों
जहाँ नदियों का ताज़ा पानी यानी कि दोस्तों जो स्वच्छ जल होता है हमारा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, स्वच्छ जल। और स्वच्छ जल आप जानते हो जिसका पीएच मान दोस्तों जो 7 होता है, ये वर्षा का जल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों। तो दोस्तों वे वन दोस्तों जहाँ नदियों का ताज़ा पानी यानी कि दोस्तों स्वच्छ जल समुद्र में मिलता है और वहाँ पर दोस्तों दलदली वाले बाग का निर्माण करता है। तो दोस्तों हम कहते हैं ना दोस्तों दलदल बहुत ही गहरा है यहाँ पर। तो दोस्तों वो अगर वहाँ पर दोस्तों कीचड़ वाला दोस्तों जो एरिया होता है दलदली बाग का निर्माण करता है, वहीं पर दोस्तों ज्वारीय वन उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर दोस्तों, वहीं पर दोस्तों ज्वारीय वन उत्पन्न होते हैं दोस्तों यार ना। जैसे कि हम बात करें दोस्तों हमारा दोस्तों जो गंगा नदी का दोस्तों जो मुहाना है ना दोस्तों, गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, दोस्तों 3 नदियाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी पूछी जा चुकी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदियों के दोस्तों डेल्टा में दोस्तों ज्वारीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, ज्वारीय वन पाए जाते हैं दोस्तों, जी के गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो दोस्तों गंगा, गोदावरी और दोस्तों कृष्णा नदियों का दोस्तों जो डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों प्रमुखतः दोस्तों ज्वारीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन दोस्तों, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों वन कौन कौन से हैं दोस्तों, ज्वारीय वन में कौन कौन से वन है दोस्तों, जैसे कि नंबर है दोस्तों मैंग्रोव वन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सुंदरी के वन आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, सुंदरी पादप की वजह से दोस्तों इसे दोस्तों सुंदरवन डेल्टा भी नाम इसका रखा गया था दोस्तों, आप लोग जानते हो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। वही दोस्तों केजुरीना, कौन सा दोस्तों, केजुरीना के दोस्तों वृक्ष भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। केवड़ा, कई बार दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि केवड़ा वृक्ष दोस्तों जो हमारे किस वनों की श्रेणी में आता है, ज्वारीय वनों की श्रेणी में। वहीं दोस्तों बेंदी नामक दोस्तों जो वन है दोस्तों, ये भी दोस्तों ज्वारीय वनों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, केजुरीना के वन दोस्तों, केवड़ा के वन दोस्तों और बेंदी के वन दोस्तों किस में शामिल किए जाते हैं दोस्तों, हमारे ज्वारीय वनों में शामिल किए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों वन रिपोर्ट दोस्तों 2021 में दोस्तों जो अभी हाल ही में दोस्तों 2 साल पहले जारी हुई थी दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में भी दोस्तों 2024 में दोस्तों ये रिपोर्ट आने वाली थी दोस्तों, अब लेकिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों वन रिपोर्ट दोस्तों 2021 की दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे दोस्तों 2021 के अनुसार दोस्तों भारत का वनावरण कितना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों यार ना कि दोस्तों वनावरण कितना है दोस्तों 2021 के अनुसार हमारे संपूर्ण भारत का। इसका उत्तर होगा दोस्तों 713,789 दोस्तों वर्ग किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 7,13,789 दोस्तों जो वर्ग किलोमीटर दोस्तों हमारा दोस्तों वनावरण आता है दोस्तों, याना संपूर्ण भारत का है। और दोस्तों कुल क्षेत्रफल का दोस्तों लगभग दोस्तों 21.31% क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण भारत के दोस्तों 21.61% दोस्तों क्षेत्रफल पर दोस्तों हमारा वनावरण फैला हुआ है। दोस्तों हम वनावरण को दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं, आप लोगों को बताया दोस्तों, अतिसघन वन, मध्यम सघन वन और दोस्तों जो खुले वन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वनावरण को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है दोस्तों अतिसघन वन, तो दोस्तों 7,13,789 दोस्तों 89 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों हमारा वनावरण फैला हुआ है। उसमें से दोस्तों 99,779 दोस्तों जो अतिसघन वन है, कितने दोस्तों 99,779 दोस्तों अतिसघन वन है, जो कि दोस्तों 21.79% का दोस्तों कितना है दोस्तों 3.04% इसी की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों 3.04% दोस्तों किस में आते हैं दोस्तों अतिसघन वन में। तो दोस्तों कुल भारत का दोस्तों जो 3.04% पे दोस्तों अतिसघन वन है दोस्तों। वही दोस्तों मध्यम सघन वन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों 3,06,890 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों 3,06,890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों अतिसघन वन फैले हुए दोस्तों, जो कि दोस्तों कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 9.33% है। वहीं दोस्तों बात करेंगे अगर दोस्तों हम खुले वन की, किसके दोस्तों खुले वन की दोस्तों, तो दोस्तों हमारे खुले वन है दोस्तों 3,07,000, कितना दोस्तों 3,07,120 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों 3,07,120 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो कि दोस्तों कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 9.34% है। कितना है दोस्तों 9.34% दोस्तों, यानी कि कल आए दोस्तों मतलब दोस्तों हमारे दोस्तों पूरी भारत की दोस्तों वनावरण में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वन पाए जाते हैं वो है दोस्तों खुले वन, कितने दोस्तों 3,07,120 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत एरिया आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों 9.34% इंपोर्टेंट है। जबकि मध्यम सघन वन कितने हैं दोस्तों 9.33% दोस्तों, अति सघन वन कितने हैं दोस्तों 3.04% दोस्तों, और कुल वनावरण कितना है दोस्तों 21.31%। वहीं दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि आरक्षित वन कितने हैं दोस्तों 43% क्षेत्र में दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के
43% क्षेत्र में दोस्तों वनावरण पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है दोस्तों? आरक्षित वन पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों संरक्षित दोस्तों जो वन है दोस्तों वो दोस्तों लगभग हमारे दोस्तों 29% भाग पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों यार ना आरक्षित दोस्तों जो वन है दोस्तों वो 53% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों संरक्षित दोस्तों जो वन है दोस्तों ये 29% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। कितने पर दोस्तों? 29% क्षेत्र पर दोस्तों आरक्षित संरक्षित वन पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों जो अवगीकृत दोस्तों जो वन होते हैं, कौन से दोस्तों? जो अवगीकृत दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों, अनक्लासिफाइड दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों लगभग 18% एरिया पर पाए जाते हैं। किस पर दोस्तों? 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अगर दोस्तों मैं दोस्तों 53%, 29% और दोस्तों 18% को जोड़े तो हमारा दोस्तों टोटल लगभग दोस्तों 100% हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों 2018 की वैकेंसी में पूछे गए थे दोस्तों। इनके बारे में दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों 21 मार्च को। कब दोस्तों? 21 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों 2023 की इसकी थीम रही थी दोस्तों वन एंड स्वास्थ्य, यानी कि दोस्तों फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इसका दोस्तों क्या रही थी दोस्तों 2023 की थीम। दोस्तों 2024 में भी 21 मार्च को ये मनाया जा चुका है। इसकी थीम क्या रही थी आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है दोस्तों सन 1971 में मनाया गया था। कब दोस्तों? सन 1971 में मनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आपने दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे हैं दोस्तों तो उनको जाकर जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों श्रृंखला दोस्तों जो आने वाले आप लोगों के एग्जामों में खूब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप अंत तक दोस्तों बने रहे, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।